जय श्री सीताराम। मोक्ष हर कोई चाहता है, लेकिन कई बार कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं और मुझसे पूछते हैं, सर हमारी कुंडली में देखकर बताइए कि मोक्ष के योग हैं या फिर नहीं, हमें मोक्ष मिल सकता है या फिर नहीं। देखिए, मैं आप सभी के लिए कहना चाहता हूं, आप जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बात समझ लीजिए कि कुंडली जो है वो इस दुनिया भौतिक जीवन के भविष्य से संबंधित है। भौतिक जीवन में स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा या इनके इर्द गिर्द घूमने वाली हमारी जो भी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उनके इर्द गिर्द है, उनसे संबंधित है। उसके परे जो चीजें होती हैं, भौतिक जीवन के परे, मतलब मोक्ष मोक्ष जो है वो भौतिक जीवन के परे है, भक्ति जो है वो भौतिक जीवन के परे है। तो इन चीजों को कुंडली से देखना और कुंडली से देख करके इनके बारे में बताना, ये मोक्ष की और भक्ति की तौहीन है। तौहीन क्यों है? क्योंकि मोक्ष और भक्ति, जब आप श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं या फिर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बोला क्या कभी कि आपकी कुंडली में ऐसा होगा तो हे पार्थ, तुम्हारी कुंडली में ऐसा है इसलिए तुम मेरा भजन करो, कभी ऐसा कहा? या फिर श्री रामचरितमानस में कहा हो कि जिसकी कुंडली में ऐसे ऐसे योग होते हैं वही मेरा भजन करे या वही मोक्ष का अधिकारी? नहीं, ऐसा नहीं कहा ना। तो बात ऐसी है कि जब मोक्ष या भक्ति की बात आती है तो इसमें हम सब अधिकारी हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी कहते हैं कि सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई, मेरी सुन लो, फिर तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। और वहां पर भगवान श्री राम जी कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये शरीर मोक्ष का दरवाजा है, मोक्ष की सीढ़ी है। हाँ, और वहां तक पहुंचने का दरवाजा है, मोक्ष को पाने का दरवाजा है। तो इस शरीर से, अब शरीर तो हर किसी को मिला है, तो इस शरीर से हम मोक्ष को या भक्ति को पा सकते हैं। और हर कोई व्यक्ति बिल्कुल इसके अधिकारी है। यदि आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक जगत के बारे में बात करें तो भगवान ने, ये महात्मा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो कह रहे हैं उनकी वाणी बस मैं दोहरा रहा हूं कि हमें जो ये शरीर मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये श्री रामचरितमानस की पंक्ति है जो भगवान श्री राम जी ने कही है कि ये मोक्ष का द्वार है, ये मोक्ष तक पहुंचने की सीढ़ी है ये शरीर। तो हर किसी को चूंकि शरीर मिला है तो हर किसी का शरीर मोक्ष तक पहुंचने की सीढ़ी है, भक्ति पाने की सीढ़ी है। तो हर किसी को, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो कोई जीव ही क्यों ना हो, हर कोई मोक्ष का या फिर भक्ति का अधिकारी है। तो कुंडली के माध्यम से हमको ये नहीं देखना है कि मोक्ष मिल सकता है या भक्ति मिल सकती है या फिर नहीं। उसके लिए हमें कर्म करना है, परमात्मा से प्रार्थना करना है या फिर एक गुरु परंपरा को फॉलो करना है। यदि गुरु परंपरा को फॉलो किया गया, देखो गुरु बिना गति नहीं है, तो गुरुदेव जो कहें हमारे, उनको फॉलो किया गया और परमात्मा से प्रार्थना की गई, तो हमें वो चीज, भक्ति या मोक्ष, दोनों में से जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। ये भगवान कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं। तो अच्छा, और दूसरे लोग बताते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं आपकी कुंडली में केतु द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं तो आपको मोक्ष मिलेगा। अरे भैया, मैं पिछले जन्म में क्या था या आने वाले जन्म में क्या होऊंगा मुझे भी नहीं पता। किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता कि वो पिछले जन्म में क्या था, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को नहीं। कितना भी महान एस्ट्रोलॉजर आप लेकर के आ जाए, आज की बात मैं कर रहा हूँ, पहले के जमाने कोई ऋषि मुनि महान रहे होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो आज के ज़माने में बड़े से बड़े, भाई मैं तो एस्ट्रोलॉजर से मिलता जुलता रहता हूँ, किसी को ये नहीं पता है कि पिछले जन्म में वो क्या थे, किसी को ये नहीं पता कि अगले जन्म में वो क्या होंगे, मुझे भी नहीं पता। इस भौतिक जीवन में, इस जीवन में स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा या इनके इर्द गिर्द जो चीज़ें चल रही हैं, भाई यहाँ तक जो है हम बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, उसके आगे का, इस दुनिया के आगे की बात, इस जिंदगी के, इस जीवन के, भौतिक जीवन के आगे की बात जो है वो प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, वो हमारे कर्म से बदली जा सकती है। और हो सकता है कि हम पूर्णतः माया में फंसे रहें, हम यही की चीजों में फंसे रहें, तो हमको मोक्ष नहीं मिलेगा, हमको भक्ति नहीं मिलेगी। तो फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास ये पूछने न जाएं
कि क्या हमारी कुंडली में मोक्ष या भक्ति के योग है, क्योंकि योग तो है ही है आपके जीवन में, क्योंकि आपको शरीर ही इसलिए मिला है, आपको शरीर ही इसलिए मिला है कि आप, मैंने कहा ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर ही मोक्ष का द्वार है। जब उसका द्वार ही है, उसकी सीढ़ी ही है, तो फिर आपको प्रश्न पूछने की जरूरत ही क्या है। तो हमारे ग्रंथ पढ़िए, गुरु महाराज जो भी आपको गुरु परंपरा अच्छी लगे उनका सहारा लीजिए, और बड़े प्रेम के साथ, बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़िए। हाँ, एस्ट्रोलॉजर से मत पूछिए मोक्ष और भक्ति के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।